बच्चों, आज मैं कक्षा 9 की संस्कृत सुभाषितान पाठ 3 की व्याख्या बताने चल रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इसको सुनने का प्रयास करें। अन्यायो उपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। अन्यायो उपार्जितं वित्तं, अन्याय से पैदा किया हुआ धन, अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक रहता है। अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक ही रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे, 11वें वर्ष वह संपूर्ण धन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। मैं एक बार पुनः इस श्लोक को बताने चल रहा हूँ, ध्यान दें। अन्यायो उपार्जितम वित्तम, अन्याय से कमाया गया पैदा किया गया धन केवल 10 वर्ष तक रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे, 11वें वर्ष होने पर पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। अब श्लोक नंबर 2। अतिव्ययो अनपेक्षा च तथा आर्जनम अधर्मतः मोक्षमाणो दूरसंस्थानम कोशम व्यासम उच्यते। अतिव्ययो अत्यधिक खर्च करना, अनपेक्षा लापरवाही, अत्यधिक खर्च करना, लापरवाही तथा अधर्म के रास्ते से धन को कमाना। मोक्षमाणम अत्यधिक दान देना, दूर संस्थानम दूर जाकर के रहना, कोश व्यासम उच्यते यही धन नष्ट होने के कारण बताए गए हैं। एक बार पुनः इसको देखें। अति व्ययो अत्यधिक खर्च करना, अनपेक्षा और लापरवाही तथा अर्जनम अधर्मता और अधर्म के रास्ते से धन को कमाना, अधर्म के रास्ते से धन को कमाना। मोक्षमाणम अत्यधिक दान देना, दूर संस्थानम दूर जाकर के निवास करना, कोश व्यासनम उचते यही धन नष्ट होने के कारण बताए गए हैं। अब मैं श्लोक नंबर 3 बता रहा हूं। न आलसः प्राप्त्यंत आर्थनम न सठः न च माहिना न च लोकापवाद भीतः न च शाश्वत प्रतीक्षणः। न आलसः, न आलसी को, न हठी को, न चा माइना न धूर्त को, और लोकापवाद भीता लोग क्या कहेंगे इससे डरने वाले को, और हमेशा प्रतीक्षा करने वाले को धन नहीं प्राप्त होता है। एक बार पुनः देखें। आलसी को, सठ को, धूर्त को, लोकापवाद से डरने वाले को, लगातार प्रतीक्षा करने वाले को धन नहीं प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अगला नंबर, वरम दरिद्रम अन्याय प्रभावात् विभवाति कृष्टा अभिमता देहे पीनता न तु शोभता। वरम दरिद्रम अन्याय प्रभावात् विभवात्, यानी अन्याय से उत्पन्न करने की अपेक्षा, अन्याय के द्वारा धन कमाने की अपेक्षा दरिद्रता अच्छी होती है। कृष्टा अभिमता देहे, जिस प्रकार से दुबला मोटापा होने की अपेक्षा दुबला होना अच्छा होता है। फिर से एक बार देखें। वरम दरिद्रम अन्याय प्रभावात्, अन्याय से धन उत्पन्न करने की अपेक्षा दरिद्रता अच्छी उसी प्रकार से अच्छी होती है जिस प्रकार से मोटापे से दुबला होना अच्छा होता है। अब श्लोक नंबर 5। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वांचनम च अपमानम च मतिमात्र प्रकाशयेत्। अर्थनाशम अर्थनाशम धन का नष्ट होना, मनस्तापम मन के कष्ट को, गृहे दुश्चरितानि च और घर के दुराचरण को,
वंचनम ठगे जाने को, चा अपमानम और अपमान को किसी से भी नहीं बताना चाहिए। मतिम प्रकाशे कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। एक बार इसका अर्थ पुनः देखें। अर्थनाशम धन के नष्ट होने को, मनस्तापम मन के कष्ट को, गृहे दुश्चरितानि च और घर की दुश्चरित्रता को, चरित्रहीनता को, वांछनम ठगे जाने को और अपमान को किसी से भी नहीं बताना चाहिए। अगला देखें। अतिथि बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा पंचयते गृहस्था पोष्याः इतरे च स्वाशक्तिता। अतिथि बालका, अतिथि का, बालक का, पत्नी का, माता पिता का, पंचायत, इन पांच लोगों को, गृहस्थ को अच्छी तरह से पालन पोषण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने शक्ति अनुसार कार्य करना चाहिए। एक बार पुनः देखें। अतिथि अतिथि का, बालकः बालक का, पत्नी पत्नी का, जननी माता का, जनकस तथा पिता का, इन पांच लोगों का गृहस्थ को अच्छी तरह से पालन पोषण करना चाहिए और इसके अतिरिक्त अपनी शक्ति के अनुसार पालन पोषण करना चाहिए। अगला देखें। ना अत्यंतम सरल भव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिन्दन्ते सरलाः तत्र कुब्जाः तिष्ठन्ति सर्वत्र। न अत्यंतम सरल भव्यम, अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए, अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए। न अत्यंतम सरल भव्यम, अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए। गत्वा जाओ, पश्य वनस्थलीम, वन में जाकर के देखो। छिन्दन्ते सरलस्तत्र, वहां पर सीधी लकड़ियां काटी जाती हैं। कुब्जाः तिष्ठन्ति सर्वत्र, और टेढ़ी लकड़ियां हमेशा बची रहती हैं। एक बार पुनः देखें। न अत्यंतम सरल भव्यम, अत्यधिक सीधा नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलीम, जा करके वन को में देखो। तिष्ठन्ति छिन्दन्ते सरलाः तत्र, वहां पर जो सीधी लकड़ियां हैं छिन्दन्ते काटी जाती हैं। कुब्जस तिष्ठन्ति सर्वत्र, और टेढ़ी लकड़ियां हमेशा बची रहती हैं। अगला देखें। मौन काल विलंबश्च प्रयाण भूमि दर्शनम भ्रिकुट अन्य मुखी वार्ता नकारः खड्विदः अस्मृतः। मौनम चुप रहना, काल विलंबनश्च और काम में देरी करना, प्रयाणम चल देना, भूमि दर्शनम नीचे देखना, भ्रिकुटी भौं को चढ़ाना, अन्य मुखी वार्ता दूसरी तरफ मुख करके बात करना, इनकार करने के ये 6 विधियां बताई गई हैं। इनकार करने की ये 6 विधियां बताई गई हैं। फिर देखें। चुप रहना, कार्य में देरी करना, चल देना, भूमि में देखना, भौहें चढ़ाना और दूसरी तरफ देख करके बात करना, यही इनकार करने की 6 विधियां बताई गई हैं।